बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति अधर बुधिरानी, सुरमाया बस बैरिनी सुहद जानी पतियानी। अब आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और फिर देवताओं की माया के वशीभूत होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने उस बैरिन मंथरा को अपनी सुहद जान करके उसका विश्वास कर लिया और फिर उसको आदर के साथ पूछने लगी, मानो भिलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। अब जैसे कि भावी जो होनहारे हैं उसी प्रकार से बुद्धि भी उनकी फिर गई। दासी तो अपना दाव लगा रही है और उस दाव को लगा हुआ जान करके मन में खुश हो रही है। उनसे कहती है कि तुम पूछो मैं कहत डेराऊ, धरे हो मोर घर फोरी नाऊ, सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। अब तुम पूछती हो तो मैं तुमसे डरती डरती तुम्हें कहती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। अब बहुत तरह से बातों को गढ़कर और खूब विश्वास जमाकर वह अयोध्यापुरी की जो 7.5 थी, शनि की जो 7.5 वर्ष की दशा रूपी है मंत्रा है, वह कहती है तो प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, और राम ही तुम प्रिय सो फुरीबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु हो ये पीड़िते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्यारे हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, लेकिन यह बात पहले थी, अब वे दिन तो बीत गए हैं, क्योंकि समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधों करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, लेकिन बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ अर्थात घेरा लगा करके उसको सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानो राव, मन मलिन मुह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको तो अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा के मन में क्या छिपा हुआ है, क्या मेल है, तुम उसे नहीं जानती। और आपका तो देखो सीधा स्वभाव है, आप कोई कपट चतुराई जानती नहीं हो। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है और बहुत गंभीर भी है। उसकी तह तक कोई जा नहीं पाता। उसने मौका पाकर के अपनी बात बना ली। कैसे कि राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। उन्होंने ही राजा दशरथ से ऐसी सलाह की और भरत को ननिहाल भेज दिया। कौशल्या समझती है कि सभी सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ अपने पति के बल पर बहुत गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजी तुम पर प्रेम विषय की, सवती सुभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपना ही, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने एक जाल रचा है और राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में ही राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाय मोहि सुठ नीका, आगिली बात समुझ डर मोहि, देव देव फिर सो फलु ओहि। राम को तिलक हो, यह कुल अर्थात है उचित है। यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी भाई, लेकिन मुझे तो आगे की बात को सोच करके डर लगता है। क्या देव उलटकर उसका फल भी उसी कौशल्या को देवे।
रचि पचि कोटि कुटिलपन कीने सि कपट प्रबोध कही सी कथा सत सवति के जही विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ करके मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना करके कही जिस प्रकार उनके मन में विरोध बढ़े। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान।